अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूँ इजहार खान। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह एक टन का स्प्लिट एसी है तो उसका पीसीबी वर्क नहीं कर रहा, तो वो मैं आपको चेक करना और उसको देख करना दिखाऊंगा। इसमें आपको इस वीडियो की तरफ जाए इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस वीडियो को लास्ट में जरूर देखें और इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसमें दो तीन चीज़ें आपको बता दूँ। आपको शोल्डर आयरन चाहिए, सीरीज लैंप पर मल्टीमीटर और काबिया बोलते हैं उसको, तो उसके लिए आपके पास शोल्डर होना चाहिए, बेस होनी चाहिए। ये दो तीन चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे स्टेप बाई स्टेप चेक करते जाएंगे। पहले आप इसको मेन सप्लाई लेके देखेंगे तो ऑन होता है या नहीं होता। तो इसमें हम मेन सप्लाई लगाएंगे तो आप देखेंगे हल्का सा स्पार्क होता है, इसका मतलब 220 इसमें एंटर हो रही है, लेकिन आगे जाके जो है ना वो डिस्प्ले नहीं ऑन हो रहा है। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसका जो ट्रांसफार्मर है जो किट जो इसने डिस्प्ले और किट को ऑन करवाना वो नहीं ऑन हो रहा। तो इसमें आप देखेंगे इसमें एक फ्यूज़ लगा हुआ ट्रांसफार्मर में, वो हम निकाल के तो उसको बाईपास करके तो डायरेक्टली जाएंगे। आप फ्यूज़ अगर मिल जाता तो लगा भी सकते हैं, उसके बगैर भी ये चल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मज़ीद कभी और कोई फॉल्ट आए तो उसकी भी हम वीडियो बना लेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप चेक करते जाएं। तो बहुत सारे मैकेनिक होते हैं वो चेक नहीं ज़्यादा करते हैं, वो कार के रिपेयर करवाने के लिए ले जाते हैं। तो आप थोड़ी सी कोशिश करें तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ तो दोस्तों, ये ना पीसीबी को मैंने खोल लिया और इसको मैं अभी मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। इसकी सप्लाई लगाते हैं, लेकिन ये ना ये देखेंगे अब मैनुअल इसको ऑन करके देखते हैं, नहीं ऑन होगा। इधर मोड से करके देख रहे हैं, मोड भी इसमें वर्क नहीं कर रहा। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि इधर हम मेन सप्लाई लगाते हैं ना, मेन सप्लाई लगाते हैं तो हल्का सा स्पार्क होता है। ये इसका मतलब इसका है कि इसमें ना इधर तक इसमें जो ना 220 जा रही है। तो मैं अभी इसको आपको सबसे पहले इसका फ्यूज चेक करें। ये आप देख सकते हैं कि फ्यूज है। तो इसको सिंपल चेक करने का तरीका है कि आप सीरीज बोर्ड से चेक कर सकते हैं, सीरीज लैंप से, और मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि मल्टीमीटर मैंने बजर पे सेट कर लिया। तो अभी इसको जो है ना तो मैं इसका जो ना बेल इसकी ऑन कर ली है मल्टीमीटर में, ये देख सकते हैं। अभी मैं एक साइड पे एक वायर लगा लूँगा, इस साइड पे दूसरी वायर, और ये फ्यूज इसका सही है। तो अब इसे आप फ्यूज के टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं, टेस्टर नजर नहीं आएगा। और हाँ तो दोस्तों, ये इसका 220 का हिस्सा होता है। इधर तक इधर आप देखेंगे फ्यूज़ पे सप्लाई आ रही है, फ्यूज़ ये ले, और इधर जो होता है ये VTR लगा होता है, ये 220 वाले हिस्से पे है। तो आगे जो है ना वो 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इधर तक तो सप्लाई आ रही है,
ये मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं और सीरीज लैंप से भी। तो अभी मैं इसके ना ट्रांसफार्मर को चेक करूँगा। तो उसकी 2 लीडें हैं, ये देख सकते हैं, ये भी इस पर लगी हुई है। हाँ तो दोस्तों ये इसका ना 220 वाला पॉइंट है, तो इसको मीटर से हम चेक कर रहे हैं। ये इधर आप देख सकते हैं, इधर तक सप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब फ्यूज़ और ये वाली जगह जो ना ठीक है। अब हम इसके ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। हाँ तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का जैक मैंने लगा दिया, तो अब आगे इसकी सप्लाई चेक करेंगे कि आगे ये पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इधर से हम इसको चेक कर सकते हैं। ये देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए इधर 12 वोल्ट निकालने हैं। 12 वोल्ट होते हैं, मुख्तलिफ वोल्टेज के होते हैं, 9, 7, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। आगे इसने जो है ना 220 से जो है ना डीसी वोल्ट कंट्रोल के लिए ये लगा होता है, जिसने डिस्प्ले को ऑन करना। तो अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, ये नहीं, इसको ट्रांसफार्मर को देखेंगे, ट्रांसफार्मर इसका ना ख़राब है। हाँ तो दोस्तों इसकी जो 220 वाली साइड है ट्रांसफार्मर की, वो हम चेक कर रहे हैं। तो ये आप इस तरह दोनों पॉइंटों पे लीडें लगा के तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी से। तो ये देखेंगे बेल नहीं हो रही, इधर बेल का काम नहीं होता है, या इधर आप सीरीज लैंप से भी चेक कर सकते हैं। तो ये बैंडिंग है जो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें आगे जाके ना फ्यूज लगा था ट्रांसफार्मर के, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा निकाल के। उसको बाईपास भी कर सकते हैं या उसकी जगह चेंज कर सकते हैं। तो ये लगा के इस तरह आप बैंडिंग चेक कर सकते हैं। अब हम 12 वोल्ट वाली जो आगे वाली जो सेकेंडरी बैंडिंग होती है वो चेक करेंगे। आप ये देखें दोस्तों, ये जो सेकेंडरी ये बैंडिंग ये बोल रही है, इसका मतलब ये वाली बैंडिंग ठीक है। तो अब हम इसको ट्रांसफार्मर को देखेंगे, खोलेंगे, इस तरह ये इसके ऊपर ना टेप चढ़ी होती है, पैकिंग होती है, तो इसको हम निकाल लेंगे। और दोस्तों ये ट्रांसफार्मर हमने खोल लिया, नीचे वाली जो वाइंडिंग है तो इसको निकाल लेंगे। एक साइड इसकी ये लगी हुई है एक केबल, और दूसरी केबल के साथ ये ना फ्यूज लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा था। तो ये इसकी सेफ्टी के लिए लगा था, तो ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो बाईपास करके भी लगा सकते हैं। तो इसको अब मैं चेक करके दिखाते हैं आपको। ये देखेंगे ना तो कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, बजर है ना, बजर नहीं बता रहा। तो हम इसको बाईपास करके तार लगा के चेक करेंगे अभी। हाँ तो दोस्तों हमने इसके फ्यूज को निकाल के तो डायरेक्ट इसकी वायर लगा दी है। अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं चलाने लगा हूँ। हाँ तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि 220 से लेके 240 तक इसकी इनपुट है, और ये लिखा इनपुट आउटपुट है 11.5 वोल्ट है ये। तो ये मुख्तलिफ किटों के साथ मुख्तलिफ होते हैं। बाद में 2 सप्लाइयाँ भी आगे से निकलती हैं, आउटपुट 2 होती हैं, तो 6 वोल्ट और 7 वोल्ट, 12 वोल्ट, इस तरह मुख्तलिफ होती हैं। इसमें 11.5 है, तो ये इसकी आउटपुट है। तो इनपुट जो है वो सफ़ेद कलर की है, इसमें हम 220 इसको इनपुट दें। हाँ जी, हाँ दोस्तों अब हम इसको रिपेयर करने के बाद दोबारा इसको ऑन किया है, तो अब हमने इसको किट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं ये इसकी आउटपुट आ रही है 11.73। तो अब हम इसको आगे सप्लाई में लगाते हैं किट में। हाँ तो दोस्तों ये मैंने इसकी सप्लाई लगा दी है, ये अभी आप बजर भी सोच सकते हैं। ये देखिए हो गया ऑन की। तो इधर से भी चेक कर सकते हैं मैनुअल।
डिस्प्ले तो ठीक है दोस्तों, इस तरह आप इस पीसीबी किट को रिपेयर भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, इस तरह आप इसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेन फ्यूज़ चेक करें, मेन सप्लाई, इसी तरह रिले, ये 3-4 चीज़ें ज़्यादातर ख़राब होती हैं। सबसे पहले फ्यूज़ चेक करें, फ्यूज़ के बाद VTR होता है जो 220 में लगा होता है। उसके बाद आप जो ट्रांसफार्मर है वो चेक कर लें। ये मेन जो बटन होता है ऑन ऑफ के लिए, इसको चेक करें, ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं। हमारा ये किट तो काफ़ी नई है, अभी तकरीबन इसको साल ही हुआ है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं ना रफ है। तो ये बिजली की वजह से हो जाता है, बिजली कम ज़्यादा आई जिसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ था वो ख़राब हो गया था। तो ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। ये मोटर का क्या और ये इसकी स्विंग मोटर का, ये ब्लोअर मोटर का सेंसर वगैरह लगे, सेंसर और